today. What do you want to say? Raw emotions today. Your first thoughts after knowing that it was your last over and on the winning side so many years later. I mean, feels obviously very, very special. I've said it multiple times before as well. This was a dream which I wanted to win. Someone from where I come from in my life, how life has been. This is something which was always a dream, and it's the feeling which I can't describe because it has finally happened, and more so over when I know that when everything came down to me at the end. Yeah, just very very happy for the group, and yeah, finally got this. हार्दिक पिछले कुछ महीने हार्दिक पांड्या होना आसान नहीं था, बहुत टफ रहे आपके लिए। वहाँ से ये जो आपको लग रहा है कोई ऊपर वाला आपके स्क्रिप्ट लिख रहा था? सर डेफिनेटली मैं ना बड़ा ग्रेस पे मानता हूँ सर। बड़ी सारी चीज़ें बोली गई, बड़ी सारी चीज़ें कही गई। किसी को 1% पता है नहीं हार्दिक पांड्या है कौन, लेकिन बातें सबने की है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने हमेशा माना है लाइफ में आप कभी मुंह से जवाब नहीं देते हैं। हालात और चीज़ें जवाब दे सकती हैं, और मैंने वही जब वक्त भी मुश्किल था तब एक ही चीज़ मैंने खुद को बोली लाइफ में, दैट आप ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। और मुझे मैं ग्रेस में बहुत मानता हूँ। आप ग्रेसफुल रहे, हारिए जीतिए, ऊपर डाउन, अगर आप ग्रेस रखेंगे आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर our fans or everyone else to learn as well that irrelevant क्या हो लाइफ में, एक तरीका, आई थिंक एक बेहतर तरीका भी ढूंढना पड़ेगा अपनी कंट्री में, और आई एम श्योर वो सेम लोग काफ़ी खुश होंगे, और बस बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। हार्दिक, जब वो आप आखिरी ओवर डाल रहे थे तो कैन यू जस्ट टेल अस कि आपके मन में क्या, एक 2016 में भी आपने एक आखिरी ओवर डाला था, आज यहाँ आखिरी ओवर डाल रहे थे, डिड यू एक्चुअली फील द प्रेशर कि अब सब कुछ मेरे ऊपर ही आ चुका है करके, और डू यू एंजॉय, बिकॉज वी गेट टू सी दैट यू ऑलवेज एंजॉय टेकिंग दिस काइंड ऑफ मोमेंट्स? आई थिंक मैं, इफ आई बी वेरी ऑनेस्ट, उस सेम टाइम पे आई थिंक आई वाज एंजॉयिंग इट, बिकॉज ऐसे मौके लाइफ में बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं जहाँ लाइफ बोलते हैं ना एक चेंज हो सकती है मोमेंट। ऑब्वियसली यहाँ ऑपोजिट भी जा सकता था चीज़, वो मुश्किल, लेकिन मैं हमेशा आधा ग्लास फुल समझता हूँ, कभी आधा ग्लास खाली नहीं समझता। तो आई थिंक उस मोमेंट पे मुझे पता था मैं प्रेशर लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। प्रेशर आई थिंक सब बाहर ले ही रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपनी स्किल सेट पे मैं कैसे ध्यान दे पाऊँ और एग्जीक्यूट कर पाऊँ, और इससे बेहतर मौका था ही नहीं। पूरे जो मतलब पूरा चीज़ जो होना चाहिए आई थिंक इवेंचुअली केम डाउन, इट वाज रिटन मेरे लाइफ में। आई थिंक ये मोमेंट लिखा हुआ था, और बोलते मैंने पहले ही बोला था, लक हमेशा जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर आता है। सो कोशिश की थी मेहनत करते रहूँ, सब नीचे रखूँ और हंसते रहूँ, और आज एक और काफ़ी लंबी हंसी रहेगी काफ़ी टाइम तक। सो ये जो पूरा टूर्नामेंट है, इसमें आपने पहले लेग में तो बहुत ही शानदार बॉलिंग भी की, इसमें तो आपके यहाँ पे आके आपकी बैटिंग भी शानदार की। तो पूरे टूर्नामेंट को अगर आपके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कैसे आप उसको बोलेंगे? आई मीन अब तो जीत गए तो आई एम श्योर इवन मैंने अगर ज़ीरो भी किया हो तो मैं खुश होता, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर जब तक टीम जीत रही है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस कुछ मैटर नहीं करते हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप अच्छा करो और आपकी टीम अच्छा कर पाए वो बहुत स्पेशल फीलिंग है। और ऑब्वियसली जब भी मौका मिला मुझे इट वॉज ग्रेट दैट आई वॉज एबल टू डू समथिंग, कंट्रीब्यूट कर पाया। और हमेशा आई थिंक मैंने क्रिकेट मेरा हमेशा ऐसे ही खेला है, जब भी मौका मिलता है आप करो, छोटा भी अगर रोल हो, अगर एक ओवर भी डालना है आपका बेस्ट एक ओवर डालने की कोशिश करो, उसमें मोमेंट्स बनते हैं। आई थिंक वो भी आज भी वैसा ही था, कोशिश थी कि एक बढ़िया ओवर डाले सिचुएशन के हिसाब से, और आई थिंक वहाँ से गेम चेंज हुआ, और जहाँ थे वहाँ से जीत गए। हार्दिक भाई, हाउ डू यू लुक एट द रोड अहेड? दो लेजेंड्स ने आज रिटायर किया है T20 से, यू आर एक्सपेक्टेड टू लीड द साइड, कैसे देखते हैं 2026? आई मीन 2026 बहुत लंबा टाइम बाकी है। आई थिंक very very happy for Row and Virat. It has been, I think, very special, two giants of Indian cricket, two legends of Indian cricket who I think thoroughly deserved this, and it's been so amazing playing with them for so many years in this format, and obviously we all will miss them, but at the same point of time I think this is the best farewell as a teammate and as brotherhood which we have created in this group we can give them.
I mean, they've been giants. I can't say much about them. They've been legends in this field. I mean, all formats, not just this format, but definitely, very, very happy for them to end like this and, enjoy and keep this memory for the rest of हार्दिक भाई धोनी मैंने ट्वीट करा हम लोगों ने लिखा थैंक्स फॉर द बर्थडे गिफ्ट हाँ? धोनी मैंने भी सोशल मीडिया पे लिखा है थैंक्स फॉर द बर्थडे गिफ्ट Welcome.